नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भाटिया चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। लाल किताब की सीरीज पे मैं चर्चा करता हूँ अक्सर। आज मैं बात करता हूँ सातवें घर के अंदर अगर गुरु पड़ा हुआ तो क्या असर आएगा। सातवां घर वैदिक के अंदर भी और लाल किताब के अंदर, दोनों के अंदर ही ऐसा बताया गया है कि कारको भाव नाशाय, यानी कारक ग्रह जब अपने भाव में आ जाए, जैसे पंचम सातवें गुरु कारक है, इनमें आ जाए तो उसका नाश करता है। नाश का मतलब ये हुआ कि जो रिजल्ट मिलने चाहिए वो नहीं देता। अब सातवें घर के में ये बात आती है कि उस व्यक्ति को संतान भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। और लाल किताब क्या कहती है, सातवें घर के अंदर गृहस्थ में फंसा हुआ साधु, यानी ऐसा साधु जो हमेशा अपने गृहस्थी की उलझनों में ही फंसा रहता है, उसको अपने जीवन से तो फुर्सत ही नहीं होती कि उसको क्या करना और क्या नहीं करना। और खासतौर से अगर लड़के का टेवा हो तो ऐसे लड़के की कीमत घर में कुत्ते से भी कम होती है, ऐसा लाल किताब लिखती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका घर अगर गुरु सातवें में है तो आपकी इस तरह की हालत होगी, लेकिन देखना ये होता है कि गुरु अगर आपका उच्च का है तो बहुत अच्छा है, व्यापार के लिए भी अच्छा है, पत्नी के लिए भी अच्छा है। लेकिन गुरु अगर आपका मंदे प्रभाव में है तो निश्चित रूप से ऐसी स्थितियां आती हैं। मैंने बहुत सी कुंडलियां देखी हैं। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एक निर्धन साधु की तरह रहता है। वो साधु जिसके पास ज्ञान है, पैसा नहीं है। वो साधु जिसने अपनी गृहस्थी बनाने की कोशिश की लेकिन घर में कदर नहीं है। वो साधु जिसके पास अपने बच्चे हैं लेकिन बच्चे उसकी कदर नहीं करते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी कभी 35 से 40 साल की उम्र में अपना घर छोड़ के भी चला जाता है, सन्यास की ओर मुड़ जाता है, साधु बन जाता है, पहाड़ों में चला जाता है। और सातवें घर के अंदर ऐसा भी मेरा अनुभव है कि 1 या 1.5 फीट से ऊंची मूर्तियां रख के घर का मंदिर नहीं बनाना चाहिए। घर के अंदर कहते हैं कि घंटियां बजा के पूजा नहीं करनी चाहिए। घर के अंदर धुआं नहीं करना चाहिए, धुएं के अंदर भी राहु का निवास होता है। तो सातवें घर के गुरु वाला अगर ये काम करता है तो निश्चित रूप से उसका बृहस्पति खराब होगा, और खराब होने के कारण उसके पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं विषमताएं आती रहेंगी और तलाक की ओर भी ये कई बार ले जाते हैं। तो सातवें घर में मंदिर बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन बाहर जाके पूजा करो तो ज्यादा अच्छा बोला जाता है। ऐसा रखा घर में मंदिर ना परिवार देगा, बचे लड़का जब वो मिट्टी करेगा। यानी कि अगर ऐसे व्यक्ति की औलाद भी होती है तो जितना पैसा वो कमाता है उसका लड़का उसको मिट्टी कर देता है। बृहस्पति की अगर हालत अच्छी हो तो ऐसे व्यक्ति की ससुराल से दहेज में मिला हुआ सामान जो है ना, वो बहुत बरकत देता है। तो उसको जो भी चीजें ससुराल से मिलती हैं, इस ऐसे व्यक्ति को ससुराल से टकराव नहीं रखना चाहिए। ससुराल से मिली हुई व्यक्ति उस वस्तुओं की कदर करनी चाहिए उस व्यक्ति को, तब उसका परिवार जो है बड़ा सफल रहेगा। और ऐसा भी लाल किताब बोलती है कि अपनी गृहस्थी की हालात को सुधारने के लिए 34 वर्ष तक ऐसे व्यक्ति को मकान नहीं बनाना चाहिए। सातवें घर के अंदर ये सूर्य भी अगर साथ में आ जाए या लगन में सूर्य आ जाए गुरु के सामने, तो ऐसे व्यक्ति को ज्योतिष विद्या में बड़ी सफलता मिलती है। अब गुरु और सूर्य की बात हो रही है तो मेरा यह भी अनुभव है कि जिन कुंडलियों में गुरु सूर्य साथ साथ होते हैं, युति वाले होते हैं, निकट के अंशों में होते हैं, उनका बुढ़ापा बहुत सुखी होता है। और जिन कुंडलियों में गुरु सूर्य आमने सामने 180 डिग्री पे होते हैं, उनका भी बुढ़ापा अच्छा होता है। लेकिन ऐसा कहा गया और अनुभव की बात भी है कि गुरु और सूर्य जब दूरी पे बैठे होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापे में कोई ना कोई रोग घेर लेते हैं, खासतौर से स्पाइनल कॉर्ड के रोग या पेट के रोग, कैंसर के रोग, ऐसे रोग उनको परेशान करते हैं। तो आप अपनी कुंडली में चेक कीजिए कि आपके गुरु और सूर्य कुंडली में कहाँ बैठे हैं। अगर पास पास बैठे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। आगे अनुभव की बात मैं और आपसे करता हूं कि सातवें घर के अंदर जब व्यक्ति का लड़का पैदा होता है तो उसको किसी मंदिर में जाके उसकी मन्नत जो है जरूर पूरी करके आनी चाहिए, अन्यथा वो लड़का उसको बाद में बहुत परेशान करेगा। लाल रंग की रत्ती या मूंगा अगर वो अपने घर में स्थापित करता है तो ऐसे व्यक्ति को बच्चों से ज्यादा कष्ट फिर नहीं मिलते हैं। सप्तम घर के अंदर अगर बृहस्पति होता है आपका, बुध के साथ आ जाए तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी जो है
ज्यादा बोलने वाली होती है। सप्तम बृहस्पति वाले व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे हालात में अपनी पत्नी से या उसके रिश्तेदारों से ज्यादा बहस ना करे। सातवें घर का चूंकि व्यापार से संबंध है, तो ऐसा भी मेरा अनुभव है, देखने में आया है कि सातवें घर के व्यक्ति अगर पत्नी के नाम से व्यापार करते हैं, खासतौर से गोलियों का, टॉफियों का, कन्फेक्शनरी का, मैरिज प्लेस का, बैंकेट हॉल का, कैटरिंग का, अगर ये काम करते हैं तो इनको बहुत सफलता मिलती है। तो आप देखिए कि आपकी कुंडली में बृहस्पति की क्या स्थिति है और उसके अनुसार अपना आकलन कीजिए। कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आए तो आप कंसल्ट कर सकते हैं मेरे से। मेरा नंबर है 7023255775। कभी भी आप कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।